and the people in the struggle in various parts of the country. All I can say is that this is going to be a long fight, and of प्रवीरपुर गैस के बारे में हम ये सोचते हैं कि आज हम टीवी खोल के देखें या कोई न्यूज़ चैनल खोल के देखें, आप देखेंगे हर जगह कितनी बेकार क्वालिटी ऑफ न्यूज़ आपको मिलती है। ऐसे में न्यूज़ क्लिक एक ऐसा न्यूज़ पोर्टल था जिसको खोल के आप सच की न्यूज़ पढ़ सकते हैं, एक अनबायस्ड न्यूज़ पढ़ सकते हैं। इसके फैसिस्टिक एक सरकार है भी इंडिया में जो कि मतलब फ्री प्रेस को बढ़ावा नहीं देना चाहता है, जो कि डिसेंट और डिस्कशन को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली उनका कोशिश ये रहेगा कि जो भी सच बोल रहे हैं उनके ऊपर हमला करें। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। Wait, 2 minutes. I'm not going to say much. I'm delighted to be out. I'm really happy with the solidarity I've received from all the people and the people in the struggle in various parts of the country. All I can say is that this is going to be a long fight, and of course, the courts are there, and we'll fight it in the courts as much as we are able. जी मेरा नाम नोएल है। जो अभी इनके रिहाई हुई है, बेल मिला है, उसको किस तरह से देखिए मतलब हम देख रहे हैं 2014 के बाद से कैसे प्रेस के ऊपर अटैक हो रहा है, जो भी ओपोजिंग वॉइसेस है, जो भी डिसेंटिंग वॉइसेस है, उनके ऊपर कैसे अटैक हो रहा है। हम ये एक होप की तरह देख रहे हैं, मतलब फ्यूचर होप की तरह देख रहे हैं, जहाँ पर एक ऐसा सोसाइटी बने जहाँ पर डिसेंट को मतलब दबाया नहीं जा रहा हो। और हम प्रबीर को उस सिंबल की तरह देख रहे हैं, रेसिस्टेंस के उस सिंबल की तरह देख रहे हैं जो आज छूटे हैं, और यही चीज़ बताता है कि जो भी हो लास्ट में सच्चाई की जीत होगी। हम नेताओं के साथ तो हो ही रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं एक से एक पत्रकारों के साथ भी हो रहा है, चाहे उन्हें जेल की दी जा रही हो, और या फिर अभी हम देखें उत्तर प्रदेश में अमित शाह की रैली में एक पत्रकार के ऊपर हमला हुआ था। तो आप क्या कहें? वो हमें पता है कि मतलब कैसे प्रेस इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम के इंडेक्स में भी भारत नीचे जा रहा है, और मतलब हम तो प्राइड रखते हैं इंडिया को ये बोलने में कि देश दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। तो ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि कैसे फांसीवादी अटैक हो रहा है, और फैसिस्टिक एक सरकार है भी इंडिया में जो कि मतलब फ्री प्रेस को बढ़ावा नहीं देना चाहता है, जो कि डिसेंट और डिस्कशन को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली उनका कोशिश ये रहेगा कि जो भी सच बोल रहे हैं उनके ऊपर हमला करें, और उसका ही ऑब्वियसली जो आपने बताया था जैसे कि हमला हुआ था, वो उसका ही एक पार्ट है। उसको हम पर एक बात तो हम ये बोलना चाहते हैं कि इंडिया ने हमेशा हर तानाशाह को हराया है। हमने 1975 में भी देखा था जब इमरजेंसी लेकर आए थे कैसे तानाशाह हारी थी, फिर से हारेंगे, सीधी बात है, और उसका हम एक होप की तरह इसको देख रहे हैं। आपका क्या नाम? दक्ष। प्रवीरपुर कायस्थ के बारे में आपका क्या ख्याल? प्रवीरपुर गैस के बारे में हम ये सोचते हैं कि आज हम टीवी खोल के देखें या कोई न्यूज़ चैनल खोल के देखें, आप देखेंगे हर जगह कितनी बेकार क्वालिटी ऑफ न्यूज़ आपको मिलती है। ऐसे में न्यूज़ क्लिक एक ऐसा न्यूज़ पोर्टल था जिसको खोल के आप सच की न्यूज़ पढ़ सकते हैं, एक अनबायस्ड न्यूज़ पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही मैं एक छात्र हूँ, और मेरी ज़िंदगी में जब जब दिक्कत आई, मैं आंदोलनों का हिस्सा बना, उसमें जब मैंने आसपास देखा
तो न्यूज़ क्लिक इकलौता ऐसा न्यूज़ चैनल था जो हमारे प्रोटेस्ट को, हमारे आंदोलनों को कवर करने आता था। ऐसे में प्रबीर साहब हमारे लिए राजनीति के लिए, डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसान थे। उनका जेल जाना एक बहुत दुख की घटना थी, पर आज हमारे मन में बहुत खुशी है कि कम से कम उन्हें बेल तो मिली। आप ये कहना चाहते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो छोटे छात्रों आंदोलन को दिखाती नहीं है, लेकिन इस बीच न्यूज़ क्लिक एक ऐसा माध्यम था जो आपके हर प्रोटेस्ट को दिखाता था। तो क्या मतलब जो प्रवीरपुर कायस्थ के साथ जो गलत आरोप लगाकर या जो कुछ भी किया गया, तो इसको मतलब इस तरह से देखा जा सकता है कि जो मुद्दों पे सवाल उठा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, उनके साथ मतलब बुरा बर्ताव किया जा रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि और भी जो अदर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं या फिर अदर जो चैनल है, न्यूज़ चैनल है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है? इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल सच है कि खासकर 2014 के बाद से जितने भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं उनको ढूंढ ढूंढ पे उन पे अटैक किया जा रहा है, उनको यूएपीए लगा के उनको जेल में डाला जा रहा है, उनकी फंडिंग रोकी जा रही है और बहुत कुछ ऐसा किया जा रहा है। पर ऐसे में हम ऐसा जनता, हमारा फर्ज बनता है कि ऐसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को हम सपोर्ट करें। और कहते हैं रात कितनी भी घनी हो, है तो रात ही। तो ये सरकार, फांसी वाली सरकार आज आई है, ये कल चली जाएगी। इसी तरीके से हमारी डेमोक्रेसी भी लौट के आएगी। बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है और जैसा कि आपको पता है प्रवीरपुर कायस्थ पे यूएपीए की धारा लगाई गई थी। बिहार में एक पत्रकार है मनीष कश्यप, उसके ऊपर भी कुछ ऐसे ही धाराएं लगाई गई थी। उसके बाद भी आज मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल होता है, बतौर सांसद मनोज तिवारी जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो वही बात है, बीजेपी एक फांसीवादी ताकत के साथ एक फांसीवादी वॉशिंग मशीन भी है कि आप उसमें इधर से किसी को डालिए और उधर से वो साफ सुथरा होके बाहर आ जाता है। वही नेता जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में थे, जिनको ये भ्रष्ट कहते थे, अगर वो बीजेपी में आ गए हैं तो आज वो बहुत अच्छे नेता बन गए हैं। एक एग्जाम्पल गौरव वल्लभ का है, वो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, तब बीजेपी और संबित पात्रा जैसे लोगों के बिल्कुल टारगेट में रहते थे, पर आज वो बीजेपी में आ गए हैं तो ये बहुत अच्छे नेता बन चुके हैं, बहुत अच्छे इंसान बन चुके हैं। तो ये वॉशिंग मशीन का काम तो बीजेपी बहुत वक्त से करती आ रही है। पत्रकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार जो सच में पत्रकार हैं, मैं मान के चलता हूँ आप भी उनमें से एक हैं, तो उन पत्रकारों को पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी तानाशाही में भी आप इतना कुछ कर रहे हैं। इसके साथ में बस यही उनसे गुहार करूँगा कि अपना काम ऐसे ही करते रहिए और हक की आवाज़ें उठाते रहिए। न्यूज़ क्लिक और छात्र के लिए क्या कहेंगे? न्यूज़ क्लिक और छात्र के लिए मैं ये कहूँगा कि जब जब सरकार ने ऐसी नीतियाँ लाई जो छात्र विरोधी थी, एक एग्जाम्पल मैं लूँगा एनईपी आपको कहता है कि आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस को फंड देने की बजाय लोन देना शुरू कर देंगे, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इसका नाम दिया जाता है। आप मुझे दिखा दीजिए कौन सा न्यूज़ चैनल है या कौन सा न्यूज़ पोर्टल है जिसने इस बात को कवर किया न्यूज़ क्लिक की तरह। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल हैं। उसके बाद जब जब हमारे में दिक्कत आई, न्यूज़ क्लिक के रिपोर्टर आए हमारे प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए, हमारे साथ खड़े रहे। ऐसे में एक स्टूडेंट का ये फ़र्ज़ बनता है कि हमें उनको लौटाना है जो उन्होंने हमारे लिए किया, और हमें ऐसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के लिए खड़े रहना है। फिर तो लोग तो यही बोलेंगे ना कि न्यूज़ क्लिक आपके प्रोटेस्ट को दिखाता है, इसलिए आप न्यूज़ क्लिक को सपोर्ट कर रहे हो। देखिए, बात इतनी बिल्कुल सीधी नहीं है कि वो हमारे साथ है और हम उनके साथ चले गए। ये सब ये जो है लेन देन, ये बीजेपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी गुंडे मवालियों के साथ करती होगी, पर ये सेम लेन देन स्टूडेंट और जर्नलिस्ट के बीच में नहीं होता है। जर्नलिस्ट अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, स्टूडेंट के साथ खड़े होके, मजदूरों के साथ खड़े होके, किसानों के साथ खड़े होके। हम एज अ स्टूडेंट जो आज पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, वो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, जिनके ऊपर गलत हो रहा है, जिनके राइट्स को छीना जा रहा है, उनके लिए खड़े होके। ये कोई लेन देन की बात नहीं है, दोनों अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं बस। धन्यवाद आपका। तो आप लोग देख सकते हैं, हमने एक दो छात्रों से बात किया तो उनका प्रवीरपुर कायस्थ को लेकर जो विचार थे, न्यूज़ क्लिक को लेकर विचार थे, वो अमूमन यही था कि न्यूज़ क्लिक एक ऐसा चैनल था जो अमूमन छोटे जो लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशन हैं या बाकी जो छात्र संगठन है उनके द्वारा किए जाने वाले प्रोटेस्टों को दिखाता है। लगातार सत्ता पे सवाल उठाया रहता है, तो इसकी वजह से उनके ऊपर कई तरह के धाराएं लगाकर यूएपी के तहत उनको जेल में रखा गया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। तो बने रहिए हमारे साथ।
टूट गए, हमारे साथी छूट गए, टूट गए, हमारे साथी छूट गए।